तक जिमी तक जून तक जिमी तक जून तक जिमी तक जून तक जिमी तक जून ताकड़ दिन झम झूम झा ताकड़ दिन झैम झूम तय तकतारी ततारी तजुन तजुम तकतारी तजुनु ततारी तधिम तक दिन झम तक दिन झम तक दिन झम। आ जाओ ओ कृष्ण कन्हैया, मैं हूँ मीरा तेरी कृष्ण कन्हैया। बेटी, तुम्हारे घर के फंक्शन में जाना है ना? 7 बज चुके हैं, अभी तक वो आए भी नहीं। ये ऐसा ही है, सोशल वर्क में गया तो समय का ख्याल ही नहीं रहता। अगर हम इसकी राह देखेंगे ना तो फंक्शन शुरू होकर खत्म भी हो जाएगा। एक काम करो, तुम जाकर रेडी हो जाओ, हम दोनों साथ चलते हैं, रास्ते से उसे पिक कर लेंगे। चलो नमस्कार करो। ठीक है पापा। 1 5 5 1 5 5 2 5 10 2 5 10 3 5 3 15 5 15 4 5 20 4 5 20 5 5 25 5 5 25 6 5 30। हाय मूर्ति। हेलो श्याम, बच्चों तुम पढ़ो, मैं अभी आता हूँ। यार श्याम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अपनी क्लास में डिस्टरबेंस तो नहीं है, बस बारिश ही है। अच्छा। अगर एक छोटा सा शेड बन जाए तो बढ़िया ठीक है। मैंने कुछ वीआईपी से बात की है, वो डोनेशन देने के लिए भी तैयार है। तो सेक्रेटरी, तुम, मैं जाकर उनसे मिलते हैं, शायद काम बन जाए। तो तुम संडे को थोड़ा फ्री रहना। अरे तुम यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? घर के फंक्शन में जाना है, आप भूल गए ना? ओह आई एम सॉरी सॉरी गंगा। कोई बात नहीं, आपके लिए मैं कपड़े लाई हूँ, चलिए यहाँ से। पर अब तो देर हो गई ना। इतनी भी नहीं हुई है। श्याम तुम हाँ। मेरी क्लास देखो, ठीक। मैं निकलता हूँ। चलो गंगा जी। चलिए। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा। क्या दुर्गा, अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या तुम्हें माँ के घर नहीं जाना? पहले ही देर हो गई है, जल्दी चलो। अरे रहने दो ना, क्या करेंगे वहाँ जाकर? ये क्या बात कर रही हो? तो और क्या करूँ? शादी के बाद पहली बार मेरे घर पे कोई फंक्शन हो रहा है। क्या हमें अपनी तरफ से कोई तोहफा नहीं देना चाहिए? अरे तुम्हारे जीजा जी ने बोला था ना कि तीनों मिलकर तोहफा देंगे, खर्चे को तीनों में बराबर बांट लेंगे। उस हिसाब से 1500 रुपया दे दिया मैंने। मुझे उनके साथ मिलके तोहफा देना पसंद नहीं। अगर हम लोग एक अंगूठी दे दें तो? ये मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तो आपने पूछा कब? आधे तोले का भी कुछ दो तो 4000 लगते हैं, और आपने तो उन्हें 1500 रुपए दे के अपने हाथ झाड़ लिए। ए, मैं पैसों के बारे में नहीं सोचता। सबने मिलकर गिफ्ट देने की बात की थी तो अकेला कैसे दे सकता था मैं? अगर कोई चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता बोलो? 1500 रुपए ही तो गए हैं तो जाने दो ना। तुम अपनी तरफ से 2 अंगूठी लेते आना। दुर्गा, अभी 9 बज चुके हैं, दुकानें बंद हो गईं और कल रविवार भी है। उन्हें बाद में तोहफा दे देना। कैसी बातें करते हो? फंक्शन में सबके सामने दो ना तो ही स्टेटस बनता है, बाद में देने से क्या फायदा होगा? तो तुम तोहफा देना ही नहीं चाहती हो, सबके सामने तुम्हें अपना स्टेटस दिखाना है, यही ना? जो समझना है समझो, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे अंगूठी ही देनी है। मुझे मायके में अपनी नाक नहीं कटानी। ए, क्या बोल रही हो? इस समय मैं कहाँ से रिंग लेकर आऊँ? तभी तो कहा था, खाली हाथ जाने से तो अच्छा हम जाए ही ना। ठीक है, नहीं मानोगी ना? जाता हूँ और किसी के हाथ पाँव जोड़ के लाऊंगा अंगूठी। किशोर, खाना लगाऊं बेटा? नहीं, अभी नहीं माँ। माँ, आपकी तबीयत ठीक है तो हमारे साथ चलिए ना माँ। नहीं नहीं बेटा, मैं भला वहां जाके क्या करूंगी? बेकार में तुम लोग परेशान होंगे। हाँ, तुम लोग ही चले जाओ। देखा अपनी माँ को? तुम्हारी माँ के खुद के घर का फंक्शन होता ना तो बच्चे की तरह तुरंत तैयार हो जाती, लेकिन आज तो मेरे घर जाना है ना तो तबीयत खराब होने का बहाना बना रही है। हमेशा इनका यही बहाना है, जब देखो तब नाटक। पूजा, जल्दी उठो, नानी के यहाँ जाना है। ये क्या हुआ? दुकान तो बंद है। अरे मैं तो भूल ही गया, तिरुमला हॉल में उनका फंक्शन है। चलो चलते हैं, चलो। सुनिए, एक मिनट रुकिए। ए, ये क्या है? लोग देखेंगे तो हंसेंगे। तुम चुप रहो जी। अपनी बेटी को इतनी महंगी चेन पहनाई है, किसी को दिखाओ भी नहीं।
तुम भी अपनी चेन बाहर निकाल लो, फिर अंदर जाना और ध्यान रखना। आइए 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 स्वागत है आपका। आइए। मुंह मीठा कीजिए। मामी, क्यों मामी, बड़े दिनों बाद मिली है, अच्छी है ना आप? सब ठीक है ना? तुम पांचों को साथ में देखकर दुल्हन बहुत खुश होगी। मेरी ही नजर लग जाएगी तुम लोगों को। अपनी नजर उतार लो, कितनी सुंदर लग रही हो। बेटियों से ही भाग्य आता है। मामी, जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। क्या खास बात है बेटी? आपके चरणों की धूल जो लेनी है। तू तो ना एक ही बात पकड़ लेती है। ए श्रुति, ऐसे क्यों बोल रही हो? बड़ों से ऐसी बात करते हैं क्या? अरे ठीक है, मजाक करती है। ए, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, समझ गए ना? अच्छा बन रहा है, घबराइए क्या मत। बनाया अभी? ये क्या? नमक तो इसमें बहुत कम है। आप तो चुप ही रहिए, आपको हमेशा कमी ही लगती है। ऐसी बात नहीं है। आने वाले मेहमानों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हाँ। इनके आनंद भवन का होटल का खाना बहुत अच्छा है, लेकिन शादी का नहीं। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपका बेटा गणेश हर खाने को टेस्ट करके ही डाइनिंग हॉल में भेजता है। नमक, मीठा, तीखा सब आपने कम किया है, इसलिए आपको ये सब कम लग रहा है। क्या बात है, आप बिना कुछ कहे जा रहे हैं? अरे ऐसा नहीं है, जब गणेश ने चेक कर लिया है तो अच्छा ही होगा। अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? हाँ? दामाद जी, हाँ? खाना खाया आपने? जी खा लिया। और आपने? हाँ, खा लिया। आपकी माता जी वो नहीं जी, आई? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ आकर वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। इसलिए वो नहीं आएंगी क्या? क्यों, दुर्गा उन्हें नहीं देखेगी? अच्छा सुनिए, बड़े दामाद जी को नहीं देखा? मैं भी उनको ही ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं माँ कहीं दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम्हारा पति नहीं दिख रहा, तुम्हें कुछ पता है क्या? उन्होंने कहा तुम चली जाओ, मैं आता हूँ। मैं जाकर देख कर आऊँ क्या? रुक जाओ, अब तुम भी चली जाओगी तो सब लोग बातें बनाने लगेंगे। माँ, पापा नहीं आएंगे, वो अभी भी घर पर है। ये तो क्या बोल रही है? वो क्यों नहीं आएंगे? अब मुझे क्या पता। उन्होंने कहा जहाँ इज्जत नहीं होती मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। ऐसी कौन सी इज्जत में कमी रह गई? पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई। आपकी कोई गलती नहीं है माँ। वो सुबह से ही बहाने खोज रहे हैं कि कोई ना कोई हंगामा कैसे करें। अब जाके उन्हें वो मौका मिल गया होगा। श्रुति, तुम चुप रहो। लक्ष्मी, तेरे पिताजी को भेजो क्या? वो दामाद जी को मनाकर लेकर आएंगे। जीजा जी इतने जरूरी हैं क्या? बाकी सब रिश्तेदारों को नहीं देखना है क्या? तो पापा को वहाँ भेजने को क्यों बोल रही हो? तो फिर अब मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, बस चुपचाप काम करो। हमारे घर में अगर खुशी का माहौल बना रहे तो जीजा जी को चिढ़ होने लग जाती है। करते रहो उनकी पूछ पूछ बस। तुम तो चुप ही रहो। लक्ष्मी, अब हम लोग क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो, जाकर गणेश को ले आओ जल्दी से। गणेश, गणेश, हाँ? क्या हुआ दीदी? सब कुछ ठीक है ना? तुम्हारे जीजा जी नहीं दिख रहे। इतना क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएगा ना वो। पता है, मुझे भी ऐसे ही लगा था कि वो आ जाएंगे, पर अभी दिव्या ने बताया कि वो नहीं आने वाले। क्यों? पता नहीं, उन्हें इज्जत नहीं दी इसलिए वो नाराज हो गए। तुम प्लीज जाकर के उन्हें मना करके ले आओगे। मुहूर्त निकला जा रहा है। ठीक है, इसको पकड़ो। क्यों जीजा जी? पेपर पढ़ने के बजाय आपने उससे मुंह ढका हुआ है। मेरी आदत है कॉफी के साथ ही पेपर पढ़ने की। ठीक है, इसलिए लेकर आया हूँ। सुनो, जैसे गाय को पानी पिलाते हैं ऐसे मत पिलाओ। है कोई जरूरी बात है? बोलो। क्या जीजा जी, यह अभी मजाक का टाइम नहीं है। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, जल्दी तैयार हो जाइए। मैं नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहे हैं?
मैं कौन हूँ? घर के बड़े दामाद हैं। हाँ, अगर आप ऐसा सोचते तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते। क्या हो गया जो इतना गुस्सा कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ क्या? हैं? तो मुझे एक बात बताओ, क्यों तुम्हारे पापा अपने आप को क्या समझते हैं? मुझसे पूछे बिना मंडप बुक कर दिया, कपड़े ले लिए। अरे इतना तो हक मेरा बनता है ना। शादी के इनविटेशन कार्ड में सबसे पहला नाम किसका है? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स में आपका ही तो है। अरे वो तो नीचे है, मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, और यही मुझे पसंद है। ये लो, पान भी खत्म हो गया। तुम्हारे पास पान है क्या? जल्दी तैयार हो जाइए, मन में कुछ मत रखिए। आपको ही आगे रख के सब कुछ करना है हमें। देखो, जब मैं इस घर का दामाद बना था ना, तब तुम 3 साल के बच्चे थे, कच्चा बनियान पहनकर घुमा करते थे। मैं अभी भी तुम्हें वही समझता हूँ। तू मुझे इज्जत के साथ बुलाने आया, इसीलिए मैं चल रहा हूँ, नहीं तो मैं जाता ही नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ तुझे समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, मैं शादी वाले कपड़े पहनकर आता हूँ। नरसिम्हा को क्या सोचते हो तुम लोग?